नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिट फाट। आज स्वतंत्रता दिवस है और इसलिए आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही खतरनाक चीज़ जो पूरी दुनिया में हुई। खतरनाक नहीं, एक्चुअली बहुत मज़ेदार चीज़ है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो डिस्टर्ब थी वो एक तरीके से सेटल होती दिख रही हैं। पिछले दिनों हमारे द ग्रेट ब्रोकर, इंटरनेशनल ब्रोकर ट्रम्प साहब, जो पहले रियल एस्टेट के धंधे में सब खूब कर चुके हैं, उन्होंने एक और डील क्रैक कर दी। उन्होंने इजराइल और यूएई के बीच में दोस्ती करा दी। ये बहुत बड़ी खबर है इंटरनेशनली। वो इस वजह से क्योंकि इजराइल और यूएई दोनों पोल्स अपार्ट थे एक तरीके से। अब तक इजराइल एक जू बहुल्य इलाका है और उसकी लड़ाई फिलिस्तीन में कई सालों से चल रही थी। क्या है इस बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये डील का महत्व ऐसा है कि इसके बाद अब ये माना जा रहा है कि हो सकता है और भी इस्लामिक नेशंस या अरब नेशंस भी अब इजराइल के साथ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। तो दरअसल हुआ यूं कि अब यूएई ने रिकॉग्नाइज किया है इजराइल को, यानी कि ये मान लिया है कि हाँ वो एक देश है। इसको रिकॉग्निशन कहते हैं इंटरनेशनल लॉ की भाषा में। यानी कि हम उसकी एम्बेसी अब अपने यहाँ खोलेंगे और अपनी एम्बेसी उनके यहाँ खोलेंगे और इससे हम दोनों एक दो देशों के बीच में ताल्लुकात बढ़ा। ये तीसरा देश है इस्लामिक देश जिसने ऐसा किया है। इससे पहले इजिप्ट और जॉर्डन ही दो ऐसे देश थे जिन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रखा था और बाकी किसी भी इस्लामिक नेशन ने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया। यानी कि वो नहीं मानते हैं कि इजराइल एक ऐसा एक कोई देश है भी, भले ही वो है। दरअसल कहानी कहाँ से शुरू होती है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, लेकिन मैं एक सिंपल स्टोरी की फॉर्म में इसको रखूँगा। ये पूरा जो झगड़ा है ये शुरू होता है ओटोमन एम्पायर से। दरअसल बात यह है कि ये जो इजराइल है ये कभी था ही नहीं। मज़ेदार चीज़ ये है कि एक जगह जहाँ कोई कंट्री थी नहीं वहाँ कंट्री बनती है और उसके बाद इंटरनेशनली उसका इतना जोरदार धमक है उसकी कि इंडिया के मोदी जी भी नेतन्याहू मेरा दोस्त करते हैं और यूएस वाले तो भाई चू नहीं करते अगर नेतन्याहू हड़का दे वहाँ यूएस जा करके भी। तो इतनी धमक है उसकी। अब कहानी सुनाते हैं। हुआ ये कि ओटोमन एम्पायर सबसे पहले था वहाँ पर। ये ओटोमन एम्पायर इस पूरे एरिया में राज करता था और यहाँ पे कुछ 3% करीब सिर्फ ज्यू रहते थे। उसके बाद 1890 तक जब ये फ्रेगमेंटाइज हो गया यानी टूटने लगा तो वहाँ पे यूएस का माइग्रेशन धीरे धीरे शुरू हो गया। बहुत सारे लोग ब्रिटेन से भी आने लगे, यूएस से भी आने लगे और वहाँ पे क्रिश्चियनिटी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगी। अब आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को लड़ाई करनी थी बहुत सारी कंट्रीज से, लेकिन उसको पार्टनर भी चाहिए थे। पार्टनर के तौर पे उसने सोचा कि इस एरिया में पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए उसने 3 जो मेजर लोग वहाँ पर थे उनसे साठगांठ कर ली। एक मेजर चंक जो था वहाँ का वो ज्यू था। ज्यू से बोल दिया भाई देखो ऐसा है, तुमको हम यहाँ पे कुछ एरिया में बसा देंगे और वहीं अरब को भी बोला कि तुमको भी हम एक अलग एरिया दे देंगे, तुम्हारा जो एरिया होगा। तीसरे वहाँ फ्रेंच भी बहुत सारे थे तो फ्रेंच को ये बोल दिया कि भाई एक स्पाइक पिकॉट एग्रीमेंट करेंगे और उसके बाद फिर तुमको तुम्हारा एरिया इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड एरिया में से दे देंगे। अब फ्रेंच को तो वादे के मुताबिक उन्होंने स्पाइक पिकॉट के हिसाब से जॉर्डन और सीरिया वाला पार्ट दे दिया, वो तो फ्री हो गए। अब बचे 2 पार्ट यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन। फिलिस्तीन जो कि पहले वहाँ बहुल्य थे, यानी अरब जो वहाँ पे थे, जो बहुल्य थे वहाँ पे, इजरायली यानी ज्यूज वहाँ पे थे। इन दोनों के लिए उन्होंने अलग अलग देश तो नहीं बनाया, उन्होंने बोल दिया ब्रिटिश मैंडेट फॉर फिलिस्तीन, इस पूरे एरिया का नाम दिया। अब ब्रिटिश मैंडेट फॉर फिलिस्तीन में ये पूरा एरिया आता था, लेकिन इसमें धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ज्यूज थे वो बढ़ करके 3 से अब 30% तक हो गए, यानी कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। इसके बाद फिर 1936 में अरब जो कि कम हो रहे थे धीरे धीरे और वो सोच रहे थे कि ब्रिटिश हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ रिवोल्ट शुरू कर दिया ब्रिटिश के खिलाफ। अब ब्रिटिशर्स को ये लगा यार कि इन दोनों को जो हमारे सीजरिटी यानी हमारे नीचे ये दोनों जो रह रहे हैं इसमें अरब बहुत उछल रहे हैं, तो उन्होंने ज्यूस को थोड़ा मिलिटिया उनका गैंग यानी उनके आतंकवादी कुछ कह लें या मिलिट्री गैंग बनाया ज्यूस का और उनसे कहा भाई अरब वालों को पीटो थोड़ा, वो शांत रहेंगे। वही जैसे हमारे यहाँ होता है, आतंकवादी भेजे जाते हैं, लड़ाए जाते हैं, वही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी क्रिएट हो गई। लेकिन इससे वो थमे नहीं अरबियंस, तो ब्रिटिशर्स को लगा यार कि कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने ज्यूज को ही कह दिया कि अब बाहर से ज्यूज धीरे धीरे आना बंद कर दें, कुछ एक लिमिटेड लोगों को ही हम बुलाएंगे ताकि ये परसेंटेज जो ज्यूज की पॉपुलेशन का है वो तेजी से आगे ना बढ़े। इसमें ज्यूज बुरा मान गए, उन्हें लगा यार ये ब्रिटिश तो हमारे साथ भी धोखा कर रहे हैं। खैर धीरे धीरे आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में हिटलर साहब वहाँ सब ज्यूज को उड़ा रहे थे। वहाँ से भाग करके बेचारे ज्यूज को लगा कि एक ही जगह है जहाँ हम बच पाएंगे, वो है इजराइल हमारा, तो वो सब इजराइल आने लगे। अब जब इजराइल आने लगे तो इजराइल में फिर ज्यूज बढ़ने लगा और वो जो पूरा
ब्रिटिश मैंडेट फॉर फिलिस्तीन था उसमें ज्यूज़ का बोलबाला बढ़ता गया। इसके बाद धीरे धीरे ज्यूज़ इतने बढ़ गए कि 1947 में जब ये वर्ल्ड वॉर सारी ख़त्म हुई तो ज्यूज़ ने कहा भाई ये हमारा एरिया और हम इसको इजराइल घोषित करते हैं। और फिलिस्तीन अब घबरा गए, उन्हें लगा यार ये क्या हो गया, जहां हम पहले रहते थे अब एकदम से हम माइनॉरिटी में चले गए मेजॉरिटी से। इस पे वो भी यूएन गए। यूएन ने भाई 1947 में बोला कि एक नक्शा बनाते हैं, कुछ जगह हम फिलिस्तीन बनाएंगे और कुछ जगह इजराइल बनाएंगे। खैर वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था, बैंक जो कि ऊपर के साइड रह गया था और कुछ गाज़ा पट्टी और नीचे का पेनिनसुलर पार्ट जो है वो इजिप्ट साइड था। अब इस कहानी में इजिप्शियंस जो कि मुस्लिम बहुल या अरब्स थे, उन्होंने सोचा हम फिलिस्तीन की मदद करें वहाँ के लोगों की, और वो वहाँ पे बार बार इजराइल को अटैक करते थे। इससे उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, एक 6 डे वॉर हुआ जो कि काफ़ी बड़ा वॉर माना जाता है, 6 दिन का ये वॉर। और इस 6 डे वॉर में इजिप्ट से गाज़ा और वेस्ट बैंक ये पूरा अपने पास ले लिया इजराइल ने। इजराइल की सैन्य शक्ति भी मजबूत हो गई थी, और आप जानते होंगे कि इजराइल बहुत तेज़ है इन सब साइंस और डिफेंस के मामलों में, और इस वजह से उसने पूरा एरिया हाथ में पकड़ लिया। अब जो नीचे का पेनिनसुला एरिया था, ये जो पिक्चर में देख रहे हैं, इसके बदले इजिप्ट को देने के बदले उन्होंने इजिप्ट से कहा कि भाई देखो तुम्हारा एरिया हमने हथिया लिया, हम तुम्हें वापस करते हैं, लेकिन इसके बदले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए तुम हमें रिकॉग्नाइज करो एज अ कंट्री। ये पहली अरब कंट्री थी इजिप्ट जब उन्होंने रिकॉग्नाइज करा। इसके बाद फिर वहाँ पे PLO आए, यानी कि एक धीरे धीरे फिलिस्तीन के जो लोग थे उन्होंने सोचा मारपीट से अब मामला नहीं सुधरेगा, तो उन्होंने वहाँ पे एक लिबरेशन फ्रंट बनाया जिसको फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO बोलते हैं। उसके यासिर अराफात आपने नाम सुना होगा, ये एक तरीके से धरना पार्टी थे जो धरना दे के ये कह रहे थे कि फिलिस्तीन हमारा है, इजराइल भागो, ये सब टाइप की बातें करते रहे बहुत साल तक। इसके बाद हमारे ट्रम्प साहब से पहले बिल क्लिंटन भी ऐसा काम कर चुके हैं। उन्होंने एक ओस्लो अकॉर्ड कराया और उसमें उन्होंने मध्यस्थता कराई इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कि भाई लड़ाई बंद करो, जो भी तुम लोगों का जैसा भी जगह है वहाँ अपने आप को स्थापित कर लो। ये 1967 के बाद एक बॉर्डर खींच गई, और इस जो अकॉर्ड जो अभी रिसेंटली हुआ है इसमें भी यही हुआ है। इसमें इजराइल ने कहा है कि हम जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है उस पर जो हम बहुत बड़ा एक सैन्य हमला करने वाले थे वो अब नहीं करेंगे, हम पीस रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन UAE से कहा कि भाई आप हमें रिकॉग्नाइज करिए, हमारे साथ ट्रेड करिए और पैसे का लेन देन एम्बेसी खोलिए, लोगों को आने जाने दीजिए, ये सब चीज़ें शुरू करी जाए। तो ये बिल्कुल ऑस्लो अकॉर्ड जैसा था। और उन्होंने ये भी कहा है कि 1967 में जो हमारा अकॉर्ड हो गया था कि यहाँ ये लाइंस हैं, इस बॉर्डर पर हम लोग वापस नहीं जाएंगे, अब जो तय था वहीं रहेगा, बस हम गाज़ा वाले एरिया में जो अटैक करने वाले थे बड़ा वाला उसको नहीं करेंगे, यानी हम जो पीटने वाले थे पीटेंगे नहीं, लेकिन अब आगे से शांति बनाए रखेंगे। खैर इसमें फ़ायदा ये है कि बहुत सारे लोग ऐसा इसको मान रहे हैं कि ये शायद और भी सुन्नी नेशंस को इनकरेज करेगा कि वो लोग भी डील कर लें धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पे जब से ये तेल का क्राइसिस शुरू हुआ है इसके बाद से इन कंट्रीज़ के, अरब कंट्रीज़ और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में भी बहुत दिक्कतें शुरू हो गई हैं। लेकिन फिलिस्तीनियों ने UAE को खूब झाड़ लगाई, उन्होंने कहा लो पैसे के चक्कर में तुम लोग गिर गए। खैर ये सब इंटरनेशनल रिलेशंस थे। हमारे लिए क्या अच्छा है कि हम दोनों के बीच में कई सालों से फंसे हुए थे, और अब एक अच्छी चीज़ यही होगी कि इंडिया को बहुत आसानी होगी अब अरब नेशंस और इजराइल के साथ रिलेशन बनाने में। क्यों? क्योंकि अरब नेशंस के साथ जब वो जाते थे तो इजराइल बुरा मानता था, इजराइल के साथ जब जाते तो अरब वाले नाच चढ़ाने लगते थे। अब कहेंगे भाई देखो धीरे धीरे तुम्हारे लोग ही आ रहे हैं तो हमें क्या कहते हो। तो इंडिया के लिए जो ये रास्ता था वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। देखते हैं आगे ये जो अकॉर्ड हुआ है ये कैसे आगे जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।